स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 41। हमें एग्जाम्पल 41 में क्या दे रखा है, एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज़ फ्लाइंग अलोंग द कर्व। एक कर्व से जो हेलीकॉप्टर है वो उड़ रहा है। गिवन वाई, जो कर्व है वो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, वाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, हमें पता चला कि एक हेलीकॉप्टर है वो फ्लाइंग कर रहा है एक कर्व से, वो कर्व हमें दे रखा है। ए सोल्जर प्लेस एट 3,7, और एक सोल्जर है जो प्लेस वो खड़ा है कितनी दूरी पे, 3,7 की दूरी पे। वेंटेड टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर, और वो क्या करना चाहता है, वो हेलीकॉप्टर को शूट करना चाहता है। वैन इट इज़ नियरेस्ट टू हिम, पर कब का कर पाएगा, जब उसके नियरेस्ट मतलब उसके पास आ जाए। तो फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस, तो वही हमें नियरेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है कि वो कितनी दूरी पे उसे शूट कर पाएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम करते हैं इसे सॉल्व। हमें क्या दे रखे हैं, ये एक कर्व दे रखा है ना। पहले यहाँ हम एक पिक्चर बना लेते हैं, थोड़ा और हमें अच्छा समझ में आएगा कि हमारे पास एक हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर बहुत सुंदर बनेगा हमारे पास। यहाँ ये हेलीकॉप्टर देखो, उसकी टांग भी ख़राब सी हो गई थोड़ी। तो ये हेलीकॉप्टर है ना। हेलीकॉप्टर की एक कुछ डिस्टेंस पे एक सोल्जर है, वो कितना डिस्टेंस, उसे एक पॉइंट मान ले 3,7 जो दे रखे हैं, है ना। तो इतनी दूरी पे वो है। तो यही हमें जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ही हमें फाइंड करनी है। और इसके पॉइंट हम मान लेते हैं, जो हेलीकॉप्टर है वो x, y की दूरी पे है। तो ये हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। समझ में आया इतना। तो हम पहले फर्स्टली क्या करेंगे, लेट करेंगे। हम लेट करेंगे यहाँ कि लेट ए जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, या फिर पहले हम पी पॉइंट लिखेंगे, पी को x, y, और ये क्या है, वी द पॉइंट, ये पॉइंट है नियरेस्ट टू किसके, ए के। ए क्या है 3,7, और ये पॉइंट है सोल्जर, जहाँ सोल्जर खड़ा है इसे शूट करने के लिए। क्लियर। अब आपको पता होगा कि हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। बताओ कैसे हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अभी तक आपने क्लासों में सीखा होगा कि हम क्या अप्लाई करते हैं डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। याद आया। तो ये हमें इसमें यूज़ करना है। तो यहाँ आप मान सकते हो, इसे तो हम मान लेंगे क्या, x1 मान लो या x2 मान लो, ठीक है ना। तो इसे हम मान लेते हैं x2, और इसे मान लेते हैं y2, इसे मान लेंगे x1, और इसे मान लेंगे y1। क्लियर। तो इसमें आप पुट करो, तो इसमें हम पुट करते हैं। तो x2 की जगह क्या है x, और y1 की जगह क्या है 3 स्क्वायर, प्लस y2 की जगह है y, और y1 की जगह है 7 स्क्वायर। क्लियर। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ पॉइंट इसमें पुट किए हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें रूट तो चाहिए नहीं है, तो रूट को हम यहाँ से क्या करें, क्योंकि हमारे पास क्या करनी है, यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है हमें एक, तो ये हमें हटाने पड़ेगा रूट। तो हम क्या कर पाएंगे, स्क्वायरिंग कर लें। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ क्या आएगा, इधर तो रूट नहीं है, तो इधर क्या लगेगा डी स्क्वायर, और इस पर रूट था तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या आएगा x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 7 स्क्वायर। ठीक है। अब हमें y दे रखी है, y की वैल्यू, जो कर्व की वैल्यू है वो हमें दे रखी है। वो y इक्वल कितना है, यहाँ देख सकते हो, वो y इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो यहाँ हम y की वैल्यू पुट करेंगे, y इक्वल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 ये है। तो इसमें पुट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पुट करते हैं, ये है डी स्क्वायर x माइनस 3 स्क्वायर, और यहाँ पुट करेंगे y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 7 और माइनस 7 का स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ। तो यहाँ से डी स्क्वायर x माइनस 3 स्क्वायर ये आया, और ये पावर 2 है, और ये बाहर भी इसकी 2 है, तो क्या बन गया, x की पावर 4 बन सकता है, ये बन ही गया, है ना। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, ये तो एज इट इज़ सेम रहेगा जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिखते हैं कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
एक्स के रेस्पेक्ट में हम इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा डी स्क्वायर और डी एक्स आएगा, ये तो आएगा, ये चेंज नहीं होगा, बस ये इस बात का ध्यान रखना, ये सेम रहेगा। ये पावर है, पावर आगे आ जाएगी और x माइनस 3, एक पावर बची क्योंकि एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती, फिर x का करेंगे 1, ये 0, फिर आ जाओ यहाँ पावर आगे आएगी, एक पावर सब्ट्रैक्ट होगी 3, तो यहाँ हमारे पास आया है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स, क्या आया है 2x माइनस 3 और यहाँ है प्लस 4x क्यूब। अब इसकी हम मल्टीप्लाई यहाँ करें तो क्या आएगा 2x माइनस के 6 प्लस 4x क्यूब। अब इसे हम सही करके लिख देते हैं, मतलब पहले क्यूब को लिखेंगे फिर x को फिर माइनस 6 को लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं, हमारे पास जो निकल कर आया है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स, हम पहले लिखेंगे 4x क्यूब, फिर आएगा प्लस का 2x और माइनस का 6, ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि अब इसके बाद हमारा एक स्टेप आता है कि जो हमारे पास ये है इसे पुट करो किसके इक्वल, डिफ्रेंशिएट कर लिया, अब पुट करेंगे 0 के इक्वल, तो 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आप ऐसे देख पा रहे होंगे, ऐसे तो कोई फैक्टर ही नहीं बन पा रहे, तो एक काम करो, इसमें कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो जिसे इसे 0 बना दे, है ना, कोई भी वैल्यू डालो जो इसे 0 बना दे। तो कोई भी वैल्यू का मतलब क्या है, 1 से स्टार्टिंग कर लो। अगर हम यहाँ रफली है ये 1 पुट करा हमने, फिर 2 इंटू 1 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 4 आया प्लस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0, और 4 और 2 ऐड करेंगे 6 और माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 0 आ गया। पर किस पर, जब x की वैल्यू 1 पुट करी, तो x की वैल्यू जब हमने 1 पुट करी तो ये 0 बन गया, तो x इधर प्लस इधर माइनस आएगा, तो एक फैक्टर हमारे पास ये मिला है, इसका आपने सीखा होगा, ये x माइनस 1 मिला है ना। अब इसी से हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, डिवाइड करनी पड़ेगी, आपको और अभी समझ में आएगा, देखना। तो अब इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, डिवाइड करनी पड़ेगी। देखो ये जो मैं यहाँ कर रही हूँ ये आपको रफली करना है, x माइनस 1 नियरेस्ट डिस्टेंस से निकालने के लिए देखो अभी हमें क्या क्या करना पड़ा है ये। तो ये हमारे पास आया 4x क्यूब प्लस 2x और माइनस 6, इसे डिवाइड करनी है। कुछ समझ में आ रहा है आपको, याद आया पिछली क्लासों में आपने ये सीखा है। तो अब ये है x और हमें यहाँ क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करनी चाहिए हमें, 4x स्क्वायर से करेंगे तो क्यूब मिलेगा। अब 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड में लिख दो क्योंकि यहाँ स्क्वायर वाला तो है ही नहीं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ माइनस, क्योंकि प्लस से साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये अब हम किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, जब साइन से नीचे वाले के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस है ये, अब प्लस ये माइनस मत समझना, नीचे वाले के साइन के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो यहाँ आएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 6। अब क्या लें, 4x ले लें, तो हमारे पास यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर और यहाँ हमारे पास आएगा माइनस के 4x, ये आएगा। अब साइन चेंज करते हैं, ये माइनस और ये प्लस, तो ये कैंसिल और ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का, तो 4 और 2 कितने हो गए 6x और माइनस के 6। अब हमें क्या करना चाहिए, 6 की मल्टीप्लाई करनी चाहिए, तो 6x और माइनस के 6 आया, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास एक फैक्टर क्या निकल का है, एक तो हमारे पास निकल का आया है ये x माइनस 1 और दूसरा आया है ये 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। पर एक बात अब यहाँ आपको समझनी है कि इसे हमें निग्लेक्ट करना पड़ेगा। निग्लेक्ट क्यों करें, क्योंकि जो ये इसका हमारे पास जो बीच की वैल्यू है, ये मिडल टर्म है जो है, वो पहली बात तो ये नहीं टूटेगी। आप देखो टूट रही है कि नहीं टूट रही, तो ये नहीं टूटेगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये टूटेगी नहीं टूटेगी। एक और बात, इसके जो रूट्स देगा ये निगेटिव रूट्स देगा। कैसे रूट्स देगा, निगेटिव, तो रूट हमारे जो आएंगे भी निगेटिव आएंगे, तो वो चेक करो यहाँ। अब इसमें वैसा तो लगेगा नहीं, तो ये फॉर्मूला कैसा होता है, डी स्क्वायर माइनस 4ac। जब हमारा फैक्टर नहीं होते तो इसमें तो हम अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ देखो, तो वी स्क्वायर क्या है 4 का 16 हो गया, माइनस 4, ए क्या है 4 है और सी क्या है 6 है, तो 16, और यहाँ जब करेंगे तो 4 4 जा 16 और 16 9 जा 16 6 जा 96, और यहाँ से जब करेंगे माइनस की वैल्यू ग्रेटर माइनस के 80। बताओ वैल्यू कैसी आ रही है, निगेटिव आ रही है।
आ रही है निगेटिव, तो इस वजह से इसे हम नया यूज़ करते हुए इसे यूज़ करेंगे। समझ में आई बात? क्लियर हुई? कैसा हमें पता चलेगा? तो इस टाइप से आप करके देखो कि अगर ये पॉजिटिव आ गया तो इसे भी लेंगे, निगेटिव आएगा तो नहीं लेंगे। तो हमारे पास क्या आया है, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1 आ गई है। क्लियर हुई बात? अब हमें दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है। दोबारा किसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? इसे तो करेंगे। एक बार डिफ्रेंशिएट इसे करा है तो इसे ही तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम कहते हैं, यहाँ लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ, तो यहाँ क्या आएगा, क्या बन जाएगा यहाँ बनेगा हमारे पास डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर तो एज इट इज़, फिर डी एक्स स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ हम करेंगे तो हमारे पास जो है 4, ये क्या है, ये हमारे पास आगे आ जाएगा। तो यहाँ मतलब जो मल्टीप्लाई होगी 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 बन जाएगा, ये 0। तो हमारे पास आ गए 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखो ये 3 है, 3 आगे आएगा तो 3 4 ज़ा 12, और एक कम होगी पावर 2, और ये x2 प्लस के 2x से ये बन जाएगा, और ये 0। तो इसे हमने दोबारा डिफ्रेंशिएट किया है। क्लियर हुई बात? तो ये हमारे पास आया। अब इसमें हम क्या करना है, पुट करनी है एट x इक्वल 1, क्योंकि हमारे पास 1 वैल्यू आ गई है। तो 12 और 1 पुट करा तो हमारे पास यहाँ क्या निकल गया, 12 प्लस 2 इक्वल टू 14 हमारे पास आ गया। 14 इज़ ग्रेटर दैन 0, 14 इज़ ग्रेटर दैन 0। अगर हमारे पास डबल डिफ्रेंशिएशन कैसा आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, यहाँ से आप समझ लो अब क्वेश्चन में यही अप्लाई होगा। अगर डबल डिफ्रेंशिएट हम जो करा है, ये डबल डिफ्रेंशिएट ही तो है हमने किया है, और कैसी वैल्यू आई है, पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो हमारे पास कैसी है, ये मिनिमम वैल्यू आएगी। अगर इसे हम पुट करेंगे किस में, fx में, जो हमें दे रखा है, ये क्या होगी, मिनिमम होगी। अभी बस ये समझो कि ये क्या होगा, मिनिमम होगा। तो डी स्क्वायर जब मिनिमम है, डी स्क्वायर इज़ मिनिमम, बस आपको ये समझना है। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम होगा, अगर निगेटिव आता तो मैक्सिमम हो जाता। क्लियर? तो ये हमारे पास मिनिमम है, तो डी भी क्या होगा, मिनिमम ही होगा जब डी स्क्वायर मिनिमम है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। देखो आप यहाँ थोड़ा आप रफली समझ लो। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वो होता है मिनिमम, नेगेटिव वैल्यू आती है वो होता है मैक्सिमम। उल्टा 0 आती है तो नाइदर मिनिमम होगा और नॉर मैक्सिमम होगा। क्लियर? इतनी बात पता होनी चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। तो एक इक्वेशन थी हमारे पास, ये हमने बता दें कि कैसा है, मिनिमम है। इक्वेशन थी x स्क्वायर प्लस 7, इसमें x की वैल्यू पुट करो जब भी, तो हमारे पास y की वैल्यू आ पाएगी। तो x की वैल्यू पुट करी 1 स्क्वायर प्लस 7, तो हमारे पास 1 प्लस 7 इक्वल टू 8। y की वैल्यू आ गई 8, तो x की वैल्यू है 1 एंड y की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। तो अब क्या करना चाहिए बताओ, अब हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। मेन तो हमारा जो है वो क्या है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये वैल्यू हमें डिस्टेंस फॉर्मूले में पुट करनी पड़ेगी, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है, x माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7 स्क्वायर। तो यहाँ हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 3 स्क्वायर, और यहाँ 8 माइनस 7 स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर दी हमने इसमें। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आएगा, यहाँ हमारे पास है रूट, और 3 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 है तो माइनस का 2 का स्क्वायर, प्लस 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 को 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा 4 प्लस हो जाएगा, ये आएगा 1 √5। तो हमारे पास जो नियरेस्ट डिस्टेंस आई है वो आई है √5, और यही हमें फाइंड करना था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।